जंगल की दुनिया में शेर की जिन जानवरों के साथ नहीं बनती उन जानवरों में से एक बबून भी है। बबून्स बंदरों की एक खास किस्म है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनके और शेरों के बीच में जो दुश्मनी है उसके बारे में। ये बबून्स शेरों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, ये बबून्स किस तरह से इम्पालास का शिकार करते हैं और बबून्स और शेरों की लड़ाई में बिल आखिर जीत किसकी होती है। ये वीडियो काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। बबून्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये जान लें कि ये जंगल की दुनिया में किसी भी जानवर के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बबून सिर्फ ये नोट करता है कि जिस जानवर के ऊपर वो हमला करने वाला है उसका साइज क्या है और उसके जिस्म के अंदर कितनी ताकत है। बबून एक अग्रेसिव एनिमल है और ये अपने से कम साइज और कम ताकत रखने वाले जानवरों और परिंदों के ऊपर अक्सर हमला करता रहता है। मिसाल के तौर पर फ्लेमिंगोज। अब बबून आमतौर पर फ्लेमिंगोज के ऊपर हमला नहीं करता और उसकी वजह होती है पानी का लेवल। जहाँ कहीं भी पानी का लेवल गहरा होगा वहाँ पर बबून कभी भी किसी भी परिंदे के ऊपर हमला नहीं करेगा, चाहे वो फ्लेमिंगो ही क्यों ना हो। बबून गहरे पानी में उतरने से हमेशा से डरता आया है। दूसरी तरफ जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है वहाँ पर बबून फ्लेमिंगोज के ऊपर हमले करते रहते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बबून के बारे में ये बात भी नोट कर लीजिए कि ये ना सिर्फ एक एग्रेसिव एनिमल है बल्कि इसी के साथ साथ ओमनीवोरस भी है। अब बबून के जिस्म के अंदर एप्स या इंसानों जितनी ताकत तो नहीं होती, लेकिन ये इनकी एग्रेसिव नेचर है कि जो इन्हें एप्स हत्ता के इंसानों तक हमला करने पर उकसा देती है। यहाँ पर आप एक बबून को एक इम्पाला के बच्चे का शिकार करते हुए देख सकते हैं। इम्पाला या हिरनी माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने बच्चे को बबून की गिरफ्त से छुड़ा ले, लेकिन ये माँ नाकाम हो जाती है। ये बात भी जहन में रखिएगा कि बबून एक माहिर शिकारी होते हैं। इनफैक्ट जंगल की दुनिया के बेहतरीन शिकारियों में से एक बबून्स भी हैं। इस जानवर का हंटिंग सक्सेस रेट है 80%। बबून्स का ज्यादातर शिकार इम्पालाज या फिर उनके बच्चे ही बनते हैं। अब जहाँ पर बबून्स एक माहिर शिकारी हैं तो कई मर्तबा जंगल की दुनिया में ये माहिर शिकारी खुद भी शिकार हो जाता है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, शेरों के ग्रोह ने एक बबून को घेरे में लिया हुआ है। इस बबून ने छोटी छोटी चट्टानों पर इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन इसकी स्पीड इन शेरों के मुकाबले में ज्यादा नहीं थी। बबून अच्छे क्लाइंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर इस बबून की ये एबिलिटी भी इसके काम नहीं आई और ये इन शेरों का शिकार बन गया। अगर शेरों के शिकार की कोई कॉमन लिस्ट तैयार की जाए तो उसमें आपको बबून जानवर का नाम भी नजर आएगा। जंगलों में शेर अक्सर बबून्स का शिकार करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शेर इतनी आसानी से इस जानवर का शिकार कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बबून्स ना सिर्फ दरख्तों और चट्टानों के ऊपर चढ़ सकते हैं, ये एक माहिर क्लाइंबर भी होते हैं। इसी के साथ साथ इनकी एवरेज भागने की स्पीड भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले दोस्तों वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। शेर बबून्स को कैसे शिकार कर लेते हैं, इसकी सबसे अहम रीजन है दोनों जानवरों के भागने की स्पीड। एक बबून ऑन एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। इसी के ऑपोजिट एक शेर की एवरेज भागने की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। आसान जुबान में एक शेर ऑन एवरेज बबून से डबल स्पीड में भाग सकता है। शेरों का बबून्स को शिकार करने का एक और इम्पोर्टेंट रीजन है बबून्स की जिसामत और वेट। बबून्स की ठीक ठाक किस्म की जिसामत होती है और ऑन एवरेज एक बबून का वेट होता है 50 किलोग्राम। सो एक शेर हो या फिर शेरों का एक पूरा ग्रुप, इन सब के लिए सिंगल बबून कैन बी अ फिलिंग मील। यहाँ देख लीजिए, एक टूटे हुए दरख्त के टॉप के ऊपर खड़ा एक बबून एक शेर के मुकाबले में अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इस बबून को सिर्फ इस शेर के मुकाबले में अपने आप को डिफेंड नहीं करना। दो शेर इसी दरख्त के नीचे इसी बबून के गिरने का वेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बबून का ये डिफेंस इसके कुछ ज्यादा देर काम नहीं आ सका। ये बबून बना शेरों के इस ग्रुप का लंच। इस वीडियो में आपको एक शेर एक बबून का शिकार करता हुआ नजर आएगा। इस जवान शेर का ये अपनी जिंदगी का पहला शिकार है। शेरों के अंदर प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई लाइन कब 6 माह का होता है तो फिर उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ लेकर शिकार पर निकल जाते हैं। यह छोटा सा लाइन कब अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है और शिकार की टेक्निक्स को वहीं पर सीखना शुरू कर देता है। ये बबून भी यहाँ पर अपना डिफेंस करने की पूरी
कोशिश कर रहा है, लेकिन इस शेर को भी शिकार का कुछ न कुछ एक्सपीरियंस जरूर है। इस शेर को, इस बबून को नीचे गिराने में 11 मिनट्स लगे। यहाँ आपको शेरों के बारे में एक और फन फैक्ट ये भी बता दूं कि एक शेर 2 साल की उम्र में धाड़ना शुरू कर देता है। अब अगर आप 2 साल के लायन कब की धाड़ सुने तो वो आपके कानों को काफी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये लायन कब बड़ा होता जाता है और जब ये अपनी जवानी की पीक पर पहुंचता है तो फिर इस शेर की धाड़ ऐसी होती है कि जो दिलों को खौफजदा कर देती है। शेर अपनी जगह या टेरिटरी और अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ये अपनी टेरिटरी और अपनी फैमिली के लिए हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। मोस्टली मेल लायंस का काम ही यही होता है कि वो अपनी टेरिटरी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप शेरनियों को ही शिकार करता हुआ देखेंगे। इसके अलावा शेर धाड़ कर ही आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत या कम्युनिकेशन भी करते हैं। अब इस क्लिप में आपको एक बबून नजर आएगा कि जब शेरनी उसका शिकार करने आई तो वो शेरनी के सामने डट गया। इस बबून ने डरा धमका कर इस शेरनी को वहाँ से भागने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस बबून से बुनियादी गलती ये हुई कि जब शेरनी उससे डर कर आगे पीछे भाग रही थी तो इसे वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी। अगर ये बबून वहाँ से भाग जाता तो फिर शायद आज के दिन इसकी जिंदगी बच जाती। इसने गलती की और इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी और इसका नुकसान ये हुआ कि शेरनी की धाड़ सुनकर 3 और शेरनियां मौके पर पहुंच गईं। अब ये बबून एक शेरनी को तो डरा सकता था लेकिन 4 को नहीं। ये अपनी जगह से नहीं भागा और इसका नुकसान ये हुआ कि इन 4 शेरनियों ने मिलकर इस बबून का शिकार कर लिया। शेरों और बबून्स के दरमियान दुश्मनी की एक और अहम वजह ये है कि बबून्स अक्सर औकात शेरों के कब्ज को जिंदा मार देते हैं। ये बबून्स की नेचर में है कि जब भी उसको मौका मिलता है वो शेरों के कब्ज के ऊपर हमला जरूर करता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शेर अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। जब बबून्स इनके कब्ज को मार देते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हैं तो शेर इसका बदला बबून से जरूर लेते हैं, चाहे वो बदला मार कर हो या फिर सिर्फ जख्मी करने की हद तक। अब कभी कभार ये सारा प्रोसेस उल्टा भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस बबून ने ये शेर का बच्चा चुरा तो लिया लेकिन इस बबून ने इस शेर के बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा इस बबून ने इस शेर के बच्चे की खूब देखभाल की और बाकी तमाम बबून से इसे हिफाजत में रखा। अब दोस्तों ये नेचर का वो पहलू है कि जो हमारी समझ में नहीं आता। एक तरफ बबून्स हैं जो कि शेर के बच्चों का शिकार करते हुए नजर आते हैं तो दूसरी तरफ ये बबून है जो कि एक शेर के बच्चे को संभाल कर अपनी हिफाजत में रख कर बैठा हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आपको इस बारे में कोई इल्म हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बबून्स और शेरों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, जितने भी वीडियोस दिखाई, क्लिप्स दिखाए, आपको कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग, वियर्ड, मजेदार, फनी, फुल ऑफ इंटरेस्ट, फैक्ट्स बेस्ड, फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।